नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक नॉलेज पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज हम लोग जानेंगे कि औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट AC एंड मार्जिनल कॉस्ट MC। तो आज का हमारा विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस जानकारी को आप गहनता के साथ प्राप्त करिए। पिछले क्लास में हमने बताया था कि औसत लागत क्या होता है। औसत लागत कुल लागत में कुल उत्पादन इकाइयों या उसकी मात्राओं से जब भाग दिया जाता है तो हमें औसत लागत प्राप्त होता है। कुल लागत में कुल उत्पादन इकाइयों से जब हम लोग भाग देते हैं तो हमें औसत लागत प्राप्त होता है। औसत लागत को हम प्रति इकाई लागत भी कहते हैं। औसत लागत का सूत्र होगा औसत लागत इक्वल टू कुल लागत वत्ता उत्पादन की कुल मात्राएं। इसी तरह सीमांत लागत से हमारा तात्पर्य एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होने वाली वृद्धि से है। जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो इससे हमारे कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम उस इकाई का सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत अगर हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारा सूत्र है TCN माइनस TCN माइनस 1, अर्थात अंतिम इकाई तक का कुल लागत माइनस उसके पूर्व की अंतिम इकाई तक की कुल लागत। अब हम एक तालिका बनाते हैं। तालिका में 4 कॉलम लेते हैं। पहले कॉलम में हम लोग उत्पादन की इकाइयों को रखते हैं, दूसरे में हम लोग TC कुल लागत, उसके तीसरे में हम लोग सीमांत लागत MC और चौथे कॉलम में हम लोग औसत लागत AC को रखते हैं। पहले इकाई कॉलम में हम लोग इकाई को 8 इकाइयाँ हम लोग लेते हैं और इसके साथ ही हम लोग कुल लागत लेते हैं 50, 90, 120, 140, 175, 228, 294 और 376। अब हम सीमांत लागत हमको ज्ञात करना है। पीछे हमने आपको सूत्र बताया था। पहली इकाई का इसमें सीमांत लागत हो जाएगा 50, दूसरी इकाई का 90 माइनस 50 40 हो जाएगा, तीसरी इकाई का 120 माइनस 90 बराबर 30 हो जाएगा। उसी तरह चौथी इकाई का 140 माइनस 120 20 हो जाएगा। पाँचवीं इकाई का 175 माइनस 140 35 हो जाएगा। छठी इकाई का 228 माइनस 175 इक्वल टू 53 हो जाएगा। इसी तरह हमारा अगला सीमांत लागत 66 और 82 प्राप्त होगा। औसत लागत का सूत्र हमने आपको बताया था कि कुल लागत TC में उत्पादन की जो इकाई है Q है उसे डिवाइड कर दीजिए, अर्थात यहाँ पर TC 50/1 बराबर 50 होगा AC। दूसरा TC 90/2 है तो ये 45 होगा। तीसरा TC 120/3 Q है तो इसका हमारा AC 40 होगा। इसी तरह से हम लोग 35, फिर 35, 38, 42 और 47 AC प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोग MC और AC ज्ञात करना भी सीख गए सूत्र के सहायता से, और इस तालिका को देखकर आप आसानी से अपने अभ्यास के लिए दूसरी तालिका बना सकते हैं और उससे आप सीमांत लागत और औसत लागत ज्ञात कर सकते हैं। इस तालिका को देखने से कुछ बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। आप देख रहे हैं कि शुरू में सीमांत लागत और औसत लागत दोनों घट रही हैं। सीमांत लागत आपका 50 से 40 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 20 हुआ। उसी तरह औसत लागत आपका 50 से 45 हुआ, 40 हुआ, फिर 35 हुआ। तो एक सीमा तक सीमांत लागत और औसत लागत घटते जा रहे हैं। फिर आप देखते हैं एक सीमा के बाद, एक बिंदु के बाद वहाँ से औसत लागत और सीमांत लागत बढ़ने लगते हैं। इसमें आप देखिए कि सीमांत लागत
20 के बाद से 35 हो गया, फिर 53 हो गया, फिर 66 हो गया, फिर 82 हो गया, बढ़ते जा रहा है, तीव्र गति से बढ़ रहा है। उसी तरह औसत लागत भी आपका 35 के बाद 38 हो गया, 42 हो गया, 47 हो गया। अब हम लोग इस तालिका से कुछ बातों को हम लोग स्पष्ट रूप से रेखांकित कर सकते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों घट रहा है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तेजी से घट रहा है। जब 5वीं इकाई के उत्पादन पर औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर 35 है, इसके बाद 6ठी इकाई से औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बढ़ने लगते हैं, लेकिन सीमांत लागत में वृद्धि औसत लागत की अपेक्षा तेजी से हो रही है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की आकृति यू आकार की होती है। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की आकृति यू आकार की होती है। साथ ही औसत लागत और सीमांत लागत दोनों एक साथ गिरते हैं और एक साथ उठते हैं, लेकिन गिरने और उठने की तीव्रता सीमांत लागत में औसत लागत की अपेक्षा अधिक होती है। सीमांत लागत में औसत लागत की अपेक्षा अधिक होती है। आप तालिका में देख रहे हैं कि MCAC के अपेक्षा तेज़ी से गिरता भी है और तेज़ी से उठता भी है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि सीमांत लागत गिरते समय औसत लागत से नीचे रहता है और उठते समय औसत लागत के ऊपर होता है। तो अब इसी तालिका से हम लोग अब एक ग्राफ पेपर पर एक चित्र बनाते हैं। आप जब इस तालिका को लेकर ग्राफ पेपर पर चित्र बनाइएगा तो आपको ऐसा चित्र प्राप्त होगा। इस चित्र को आप देखें ध्यान से। आप इस चित्र में हम लोग x अक्ष पर उत्पादन की इकाइयों को लिए हैं, y अक्ष पर हम लोगों ने औसत लागत और सीमांत लागत को लिया है। चित्र में आप देख रहे हैं कि तालिका के ही अनुसार सीमांत लागत और औसत लागत वक्र जो है वह शुरू में P बिंदु के पहले दोनों गिर रहे हैं और P बिंदु के बाद सीमांत लागत और औसत लागत वक्र दोनों ऊपर जा रहे हैं। P बिंदु इनका मिलन बिंदु है। P बिंदु पर सीमांत लागत औसत लागत को काटते हुए ऊपर की ओर निकल जाता है। यहाँ पर P बिंदु से पूर्व सीमांत लागत और औसत लागत गिर रहे हैं, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से तीव्रता से गिर रहा है। इस कारण सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के नीचे है। P बिंदु के बाद सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र से ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। सीमांत लागत तीव्रता से बढ़ने लगता है। तो इस कंडीशन में, इस अवस्था में सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र से ऊपर चला जाता है। अब इस चित्र को देखकर कुछ बातें हम लोग कह सकते हैं कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। आप सीमांत लागत वक्र जो है औसत लागत को कहाँ काटता है? उसके न्यूनतम, औसत लागत का जो न्यूनतम बिंदु होता है उसी पर सीमांत लागत नीचे से आकर काटता है। कहाँ से आकर काटेगा? नीचे से। तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर नीचे से आकर काटता है। और आपको इसमें गौर आप कर रहे होंगे कि जो सीमांत लागत वक्र में जो मोड़ है, घुमाव है, जो कर्व है, वो औसत लागत वक्र के पहले आता है। औसत लागत वक्र के पहले सीमांत लागत वक्र में कर्व या घुमाव या मोड़ का बिंदु आता है। अब इस चित्र से कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि सीमांत लागत गिरते समय औसत लागत के नीचे और उठते समय औसत लागत के ऊपर या आगे होता है। सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तेजी से गिरता है और उठता भी तेजी से है। अर्थात सीमांत लागत में गिरने और उठने की दर औसत लागत की अपेक्षा तीव्र होती है। सीमांत लागत औसत लागत को उसके निम्नतम बिंदु पर नीचे से आकर काटता है।
सीमांत लागत वक्र में औसत लागत वक्र की अपेक्षा ढाल की तीव्रता अधिक होती है। सीमांत लागत वक्र में औसत लागत वक्र की अपेक्षा जो मोड़ का बिंदु है, जो घुमाव का पथ है, वो पहले आता है। और औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की आकृति यू आकार की होती है। दोनों की आकृति यू आकार की होती है। अब हमको लगता है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स को ज़रूर बताएं। आप अपने सुझावों को आप ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। फिर हम लोग अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप सब हमको अनुमति दें। धन्यवाद।